मैं कर्नाटका पॉलिटिक्स में आऊंगी क्योंकि आप डेक्कन के पॉलिटिशियन हैं. फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर इंटरनेशनल ऑडियंस, आई जस्ट नीड टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड information that Owaisi Saab is from the Deccan, from South India. He represents the Hyderabad constituency from Telangana. So we will get into politics of the South and of Karnataka especially, and also about Tipu Sultan controversy. But before that, let me get back into national politics. Sir, आपने कहा था, हम लोग बात कर रहे थे कि मुसलमान जो हैं वो इनविजिबल हो गए हैं इन पॉलिटिक्स, कि उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है. अर्लियर इन द पॉडकास्ट हम लोग बात कर रहे थे. 2014 से बात चल रही है, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी यही कहते हैं दैट यू नो जस्ट लाइक से मे बी द दलित्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैव अ BSP as you know who looks after their interests, or else the Yadav community has a representation in Bihar. वैसे ही मुसलमानों को भी होना चाहिए. Everybody looks at you क्योंकि आप सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं अमंग मुस्लिम्स. लेकिन इलेक्टोरली जब आप स्पेसिफिकली बात करते हैं मुस्लिम इंटरेस्ट, वो वोटों में तब्दील नहीं हो रहा, वो सीट्स में तब्दील नहीं हो रहा. मे बी आपके वोट शेयर हैं, लेकिन आपने यू took part in elections in West Bengal, in Uttar Pradesh, in Gujarat. लेकिन why is it not converting? Why is it not resonating with Muslims? No, pehli, the first important point which I want to clarify is that I am not a Muslim leader. I don't have this ambition or dream of become a Muslim leader because it is a completely undemocratic idea. Muslims require a collective leadership, and I want to be part of that collective leadership. As far as what is, sorry, I am interrupting. Collective leadership matlab? Collective leadership which everyone should come together. Not just Muslims. Yes, exactly. With Muslims, with the oppressed people, with Dalits, Adivasis, anyone who believes in representative form of democracy. Yeah, I want to be part of it. Why not? ठीक है, जी. So, as far as Muslims' political empowerment is concerned, since 2014, the Honorable Prime Minister has made Muslims invisible in Indian politics. That is a fact. BJP has no Muslim MP in Lok Sabha. BJP has no Muslim minister now in Mr. Modi's cabinet. And thirdly, what is the representation of Muslims in Lok Sabha? 14% population, you have only 4.5. Is that good for our democracy? If you look at every caste among the Hindu brethren, that caste represented in the Lok Sabha. जी. दलित्स आप देख लीजिए, उनको तो रिजर्वेशन है, मिल जाता है. हर का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है. आप मुसलमान का हो ही नहीं रहा है. प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि टिकट देती नहीं है बीजेपी किसी को. गुजरात में किसी को नहीं दिया आपने टिकट, और बीजेपी को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ये बात को जान चुकी है कि हमको मुसलमान को टिकट देने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ हिंदू वोट की जरूरत है. इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं. अब ये दूसरे जो लीडर्स हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, कहा उन्होंने कि हिंदू नेशनलिस्ट हूं. रॉयटर्स को इंटरव्यू में कहा नहीं, उन्होंने कहा दैट आई एम परसीव्ड एज अ हिंदू नेशनलिस्ट. उन्होंने कहा कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं. परसीव नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं. और भारत के प्रधानमंत्री का अच्छा और एक स्टेटमेंट 2014 में चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में बैठा हुआ था. तो हिंदू नेशनलिस्ट कोई बुरी बात तो नहीं है. यू आर अ मुस्लिम नेशनलिस्ट. नो, यू आर अ नेशनलिस्ट हु इज अ मुस्लिम. आई एम इंडियन नेशनलिस्ट. आई एम नीदर अ मुस्लिम और यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम. सो एग्जैक्टली. तो फिर मुस्लिम इंडियन मुस्लिम नेशनलिस्ट, मेल इंडियन मुस्लिम नेशनलिस्ट, नॉन हिजाब वेयरिंग मुस्लिम, ये भी तो बोल सकते हैं ना. नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं इंडियन नेशनलिस्ट हूं. हिंदू नेशनलिस्ट आप बोलेंगे तो बिल्कुल ही एक उसमें तो मुसलमान ही आएगा ही नहीं, ईसाई नहीं आएगा, भारत की डाइवर्सिटी उसमें आएगी नहीं. पूरा झगड़ा था नेशनलिज्म का कि इंडियन नेशनलिज्म होना चाहिए. अच्छा, अब आप उसको कर रहे हैं. तो अब दूसरे सेकुलर पार्टीज ये कोशिश करके चाहे से बड़ा हिंदू मैं हूं मोदी से बड़ा हिंदुत्व का लीडर मैं हूं. अब उसी के झगड़े में सब दौड़ रहे हैं. कौन दौड़ रहा है? चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आरजेडी हो. अब तो शिवसेना सेकुलर हो चुकी है. अब बताइए आप, माने ये जो हमारे बड़े चौधरी लोग बैठे हुए हैं जो सर्टिफिकेट बांटते हैं, शिवसेना सेकुलर हो गया उनके लिए. अब अच्छा, जाटों की पार्टी होगी,